बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रवि सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नीट जेईई एग्जामपुर में। तो बच्चों, आज हम लोग आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके सवाल आप लोग को बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर बच्चों जब देखने को मिलते हैं तो फिर आपको हिला देते हैं। मतलब देखने में तो लगता है कि यार इतना छोटा, इतना बच्चे की तरह सवाल है, पर इसका आंसर एक्चुअल में होगा क्या। तो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कैसे करें। तो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रकार के सवालों का जो भी कंफ्यूजन है मैं दूर करने वाला हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आप लोग को इस प्रकार के सवाल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इतना आप लोग जान लेना कि बच्चों जितनी भी एग्जाम आप लोग दोगे ना बोर्ड के बाद, चाहे वो आप लोग की जेई हो, चाहे फिर बच्चों सीडीएस एनडीए, मतलब किसी भी प्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो बच्चों वहां पर इस प्रकार के ट्रिकी सवाल आते हैं, इतना आप लोग जान लेना। वहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो बेसिक इंटीग्रेशन पर बेस्ड होते हैं। तो आज बच्चों हम लोग को बात करना है अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में, कि आप लोग इस प्रकार के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। ये फंक्शन मतलब एक्चुअल में आप लोगों से चाहता क्या है। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं और आपके साथ हम लोग देखते हैं कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होने वाला है। तो बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग के साथ कुछ वार्तालाप कर लूं कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अगर आप लोग को एक बार ये पता चल गया कि ये फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, तो फिर आप लोग को शायद इस प्रकार के फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन है वो निकालना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो बच्चों, हम पहले बात कर लेते हैं कि अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको बताता क्या है। चलिए देखिए मेरे साथ। तो भाई साहब, पहले हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो बच्चों, ये फंक्शन देखिए एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया होगा, मान लीजिए कि आपके पास ये फंक्शन है। तो बच्चों, इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि आपके इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है कि लेस देन और इक्वल टू एक्स होगी। बच्चों क्या होगी, इस फंक्शन की वैल्यू आप लोग के लेस देन और इक्वल टू एक्स होगी। तो यार एक्चुअल में हुआ क्या, हमको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये फंक्शन आपको एक्चुअल में यहाँ बताता क्या है। तो बच्चों, ये आपको ये बताता है कि अगर मान लीजिए आप लोगों के पास कोई फंक्शन है जिसमें कि आप देख पा रहे हो कि एक इंटरवल की मैं आपको बात कर रहा हूँ। मानिए कुछ ऐसा आप लोग के पास इंटरवल है। तो देखिएगा, इसी इंटरवल से आपको समझना है कि इंटीग्रेशन में क्या होगा। देखो मैंने क्या लिखा है, 1 से 2। 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। बात पे गौर करना। ये 1 से 2 को अगर मैं आप लोग को समझाना चाहूं बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम लोग इससे बच्चों एक्सप्रेस करते हैं 1 से 2 इस प्रकार से। सही बात है। पर अगर इंटीग्रेशन में आप लोग के पास इस प्रकार का मान दिखे, और अगर अपना ये वाला फंक्शन आप लोग को दिखे, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग पता है क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे सर ये फंक्शन कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसलिए हम लोग को पता है कि 1 से 2 के इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन की जगह पे क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। अगर आप लोग 1 लोगे तो अब देखो आप लोग क्या बोलोगे, 1 से 2 और यहाँ पर 1 dx। और बच्चों 1 का क्या होता है, इंटीग्रेशन x होता है। और फिर आप लोग को सिर्फ इसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो रखनी है, और उत्तर आपके सामने होगा। तो आप लोग बोलोगे 2 - 1 से आपका आंसर क्या है, 1 है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग को अपने ये वाले सवाल सॉल्व करने हैं। अगर मैं आप लोग को इसी प्रकार से कहता कि मान लीजिए कि आप लोग का इंटरवल क्या दिया गया है, मान लीजिए कि आप लोग का इंटरवल दिया गया है बच्चों -2 से लेके यहां पर आपके पास है -1। अगर बच्चों अपना इंटरवल क्या है, -2 से -1 है, तो आप लोग इसका उत्तर क्या बताते हो बच्चों, आप लोग इसका उत्तर बताओगे। गौर करना यहाँ पर काफी ध्यान से। आपका इंटरवल क्या है बच्चों, -2 से -1 है।
अगर आपका इंटरवल -2 से -1 है तो आपको बताना है कि इसमें आप लोग का आंसर क्या होगा। देखिए हमने यहाँ पर अपना उत्तर क्या दिया था बच्चों, उत्तर देखिए हमने क्या दिया है कि 1 से 2 के बीच का इंटरवल है, तो अपना आंसर क्या आया है, इसकी लोएस्ट वैल्यू, जो इसकी छोटी वैल्यू है, तो बेटा इसकी छोटी वैल्यू क्या है आप लोग की 1 है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता कि इसके लिए बताओ -2 से -1, तो बच्चों इसमें लोएस्ट क्या है आप लोग का, -2 है ना, तो आप लोग यहाँ पर अपना आंसर क्या दोगे, -2। तो अगर मैं अब आप लोग को इसके इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर क्या आएगा, -2 से -1, और इस फंक्शन की जगह पे आप लोग क्या पुट करोगे, फिर -2 पुट करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप लोग को इसका जो इंटीग्रेशन है वो सीखना है, वो समझ में आ चुका होगा। और अब आती है बच्चों सवाल की बारी। तो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ 2 सवाल, और बच्चों मुझे उम्मीद है कि वो 2 सवालों की सहायता से आप लोग को ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मान लीजिए कि मैंने आप लोग को ये सवाल में जो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज है वो आप लोग को दी गई है 0 से लेकर 4 तक की, और फंक्शन दिया गया है आप लोग के पास बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये फंक्शन को देखते ही आप लोग को समझ जाना चाहिए कि फंक्शन कौन सा है बेटा, अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब देखिए तो सर जी कैसे करें। तो देखिए बच्चों हम लोग को पहले तो पता होना चाहिए कि ये फंक्शन की खास बात क्या होती है। बेटा ये फंक्शन की जो खास बात है वो ये होती है कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ बात करता है इंटीजर वैल्यू के बारे में। तो अगर ये आपका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू के बारे में बात करता है तो आप लोगों को क्या करना है कि भैया 0 से लेके 4 तक के बीच में आने वाले सभी इंटीजर्स में आपको इसे ब्रेक करना है। तो आप बोलोगे सर इसके बीच में क्या क्या आते हैं, इसके बीच में आते हैं 0 से लेके 1 तक का, उसके बाद बच्चों क्या आता है 1 से लेके 2 तक का वैल्यू, उसके बाद उसी प्रकार से आपके पास क्या आना है बच्चों 2 से लेके 3 तक, और उसी प्रकार से आपके पास क्या आ रहा है बच्चों 3 से लेके 4 तक। तो हमने क्या किया कि अपने इस फंक्शन को यहाँ पे जितने इंटीजर्स में ये फंक्शन अपना ब्रेक हो पा रहा था हमने इसे ब्रेक कर दिया। अब बच्चों आपने जब इसे ब्रेक किया तो मैंने आपको अभी क्या समझाया था, चेक करो। हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंटरवल की जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसको चूज करते हैं। तो देखो ना हमने यहाँ पर क्या लिखा था 1 से 2 के लिए 1, तो बस यही लॉजिक को अप्लाई करना है, उत्तर आपके सामने होगा यार। देखो तो हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या बोलेंगे, 0 से 1 में 0 dx, यहाँ पर बच्चों 1 से 2 में क्या बोलोगे 1 dx, यहाँ पर देखिए आप लोग क्या बोलोगे 2 से 3 में 2 dx, और फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 से 4 में आप लोग क्या बोलोगे 3 dx। हो गया, आया समझ। देखो यार यहाँ तो क्या है 0, ये तो हट गया। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों 1, तो 1 का क्या होता है x होता है, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों x आएगा। उसके बाद क्या है 2, तो आपके पास बच्चों क्या आएगा 2x आएगा, और यहाँ पर इसकी जो लिमिट्स है वो क्या है 2 से 3, यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 3x। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी लिमिट्स को पुट करना है। तो अगर आपने क्या पुट किया बच्चों 2 - 1, सही बात है ना यार, आप पहले क्या पुट करोगे 2, फिर क्या आता है माइनस, फिर आप यहाँ पुट करोगे 1। अब देखो उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या पुट करोगे 3, तो बच्चों 2 × 3 कितना होता है 6 होता है, 2 × 3 कितना होता है 6। फिर आप लोग क्या पुट करोगे 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 4। अब देखिए उसके आगे, तो बच्चों उसके आगे आप लोग को पुट करना है 4, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 12, और उसके बाद देखो आपके पास आपने अगर क्या पुट किया 3, तो आपके पास क्या आएगा 9 आएगा। सही बात है बेटा, आपके पास क्या आएगा 9। अब देखिए आपको एक्चुअल में आंसर क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर जी 2 - 1 से क्या आ चुका है 1, उसके बाद प्लस, और 6 - 4 से आ चुका है 2, और 12 - 9 से क्या आ चुका है बच्चों 1 + 2 + 3। यार कहने का मतलब यह है कि उत्तर बच्चों आप लोग के पास क्या आ चुका है 6। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ चुका होगा बच्चों, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस प्रकार के सवाल आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके मजे लेने के लिए पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चे इस पर फोकस नहीं करते हैं। अब बच्चों एक और सवाल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा बच्चों को ये वाला आता है, चलो थोड़ा सा उनके साथ हम लोग यहाँ पे खेल खेलते हैं।
तो जब बच्चों वो ये सोचते हैं कि आपके साथ खेल खेले, तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों मैं सवाल एकदम सेम टू सेम लूंगा, मैं सवाल एकदम सेम टू सेम लूंगा, बस अपने फंक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। देखिए कैसे। तो अब जो सवाल आपके सामने आने वाला है बच्चों, सवाल आने वाला है, लेकिन ये क्या आ गया। तो बच्चों सवाल आने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि भाई साहब ये चल रहा है दिवाली का सीजन, और बच्चों दिवाली के त्योहार के शुभ अवसर पर हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लाया है। और बच्चों सरप्राइज क्या है, दिवाली धमाका ऑफर। और बच्चों इस ऑफर के तहत हम लोग मतलब पूरी एग्जामपुर की हमारी टीम आप लोगों को एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर 75% की छूट दे रही है। और बच्चों इस 75% की छूट को अवेल करने के लिए आप लोग को एग्जामपुर के ऐप को डाउनलोड करना है। और बच्चों ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को सभी कोर्सेज को बाय करते वक्त ये कोड अप्लाई करना है, दिवाली 75। और बच्चों एक बात और याद रखना कि इस ऑफर की जो अवधि है वो सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक है। तो सभी लोग 27 अक्टूबर तक इन कोर्सेज को बाय कर लेना, वरना फिर अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बच्चों अगली दिवाली 1 साल बाद आएगी। चलिए अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने इसी टॉपिक के एक और सवाल की, जो कि आप लोग के इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग बनाएगा। तो अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि एक काम करिए, आपके सामने मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो सवाल मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए उसमें मैंने अब क्या किया है, इसकी जो लोअर लिमिट थी बच्चों उसको रखा है 0, और जो इसकी अपर लिमिट है मैंने उसको चेंज करके थोड़ा सा और आसान किया है आपके लिए। आप बोलोगे सर जी पहले 4 थी तो टर्म कुछ ज्यादा थे, अब तो आपने 2 करके और कम कर दिया। नहीं बेटा, 2 किया है ना तो थोड़ा सा कुछ और मैंने सोचा होगा। देखो अब बच्चों जो फंक्शन था हमने उसे क्या लिख दिया है, स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से क्या फर्क पड़ता है बच्चों, स्क्वायर से फर्क ये पड़ता है कि देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है ना यार, इंटीग्रेशन में बच्चों यहाँ पर जो आप लोग के पास आती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहाँ पर इन लिमिट्स में आपको पता है कि ये लिमिट बच्चों किसकी होती है, एक्स की होती है। ये लिमिट बच्चों किसकी होती है, एक्स की। परंतु आपके पास यहाँ पर क्या है, फंक्शन में एक्स स्क्वायर है। अब मामला गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम बनाते हैं एक टेबल। और वो टेबल से आपको फिर समझ में आता है कि अच्छा जी ऐसे होगा। तो बच्चों एक टेबल मैंने किसका बनाया, स्क्वायर का, क्योंकि मेरा फंक्शन किसमें है, स्क्वायर में। और बच्चों एक मैंने बनाया किसका, एक्स का, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो लिमिट्स हैं वो किसमें होती है, एक्स में होती हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पर जो टेबल फॉर्म किया है वो बच्चों फॉर्म किया एक्स और एक्स स्क्वायर का। अब बात करते हैं कि होगा क्या। तो बच्चों आपके पास जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी होती है आपको उनके स्क्वायर करने हैं। तो अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आएगा, 0, और अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आएगा, 4। तो भाई साहब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और बच्चों क्या आ रहा है, 4। तो आप देख पा रहे हो कि फिर से उतने ही पार्ट्स हो गए हैं, 0 से लेके 4 तक के पार्ट्स की आप लोग को बात करनी है। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे आप लोग को बना के दिखाया 0 1 2 3 4। फिर मान लो यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है जी। तो बच्चों क्या क्या मिला है, 0 से लेके 4 तक मिलेगा। सही बात है ना यार। आपके पास इस x की वैल्यू क्या थी बेटा, 0 से 2 थी, पर अपने पास फंक्शन क्या है, स्क्वायर है, तो हमने उसका स्क्वायर किया। अब बच्चों आप लोग क्या करो, स्क्वायर वाले के पार्ट्स करना। आप बोलोगे सर स्क्वायर वाले के पार्ट्स क्यों, जो स्क्वायर में नहीं है x, क्या उसके पार्ट्स नहीं करेंगे, बेटा उसके पार्ट्स करेंगे, बट वो किसी की हेल्प से होगा। अब देखो आपने वहां पर क्या किया था बच्चों, आपने यहाँ पर क्या किया था, आपका फंक्शन क्या था, x। और अगर बच्चों फंक्शन x है तो आप लोग को अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के पार्ट्स करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पर अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो अगर बच्चों स्क्वायर आएगा तो हम लोग स्क्वायर की वैल्यूज के हिसाब से पार्ट करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट इनके पार्ट्स कर दिए थे। पर बच्चों अब जो अपने पास अगला सवाल है उसके अंदर अपना फंक्शन किसमें है, स्क्वायर में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर के हिसाब से पार्ट्स करेंगे। तो स्क्वायर आपने देखा है क्या मिला है, 0 से 4।
तो बच्चों देखो पार्ट्स कर लो यार, इंटीजर करने बेटा, इंटीजर क्या होगा 0 1 2 3 4, सिंपल है। अब देखो बच्चों ये तो क्या है आप लोग का एक्स स्क्वायर है, पर ये लिमिट किस में होती है भाई, लिमिट होती है एक्स में। तो बच्चों मुझे बताओ अगर एक्स स्क्वायर 0 है तो एक्स क्या होगा 0, सही बात है सर। अगर एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स क्या होगा मेरे मुन्ना, 1 ही तो होगा सर। परंतु अगर एक्स स्क्वायर 2 है तो सर जी एक्स क्या होगा √2, और अगर एक्स स्क्वायर 3 है तो सर जी एक्स क्या होगा √3, और अगर एक्स स्क्वायर क्या है 4 तो बच्चों एक्स क्या होगा 2। तो हम लोगों ने ये टेबल फॉर्म कर ली है बच्चों। ये टेबल किस किस की है, तो आप बोलोगे सर जी ये वाली जो टेबल थी ये किसके लिए है सर जी, लिमिट के लिए है। और सर जी ये वाली टेबल किसके लिए है, अपने फंक्शन के लिए है। तो अब आई थिंक सभी लोग को ध्यान रहेगा आप लोग को कौन सी वैल्यू को कहां पर पुट करना है। आइए बच्चों काफी बारीकी से इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो अब देखो आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जी हमारे पास क्या था 0। हाँ बेटा, अब देखो आपकी मतलब जो 0 से लेके 2 तक की लिमिट थी, जो आप लोग की 0 से लेके 2 तक की लिमिट थी, अब देखो कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई है। तो आप बोलोगे पहले 0 से लेके 1, उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे बेटा 1 से √2, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे, उसके बाद आप लोग बोलोगे बच्चों √2 से √3, और उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे √3 से 4। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चों हमने अपनी जो लिमिट थी एक्स की उसको इस प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में था। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इस लिमिट के लिए फंक्शन क्या बताओगे। तो बच्चों फंक्शन बताने के लिए हमको पता है फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर है। अगर फंक्शन स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर की वैल्यू को कैच करेंगे। देखो 0 से 1 में स्क्वायर वाली वैल्यू में लोएस्ट, भाई आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे बच्चों, आप लोग यहाँ पर इस लिमिट में जो था लोएस्ट आप लोग उसे ले रहे थे। अगर आपने उसे लिया है जो बच्चों लोएस्ट वैल्यू है, तो आप लोग को अपने स्क्वायर वाले को भी देखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा इस पेयर में, बच्चों इस पेयर में आपके स्क्वायर में कौन लोएस्ट है, 0 लोएस्ट है। तो आप लोग क्या लोगे 0। तो हमने यहाँ क्या बताया 0 dx। अब आप लोग बोलोगे सर जी इसके बाद का इंटरवल क्या है, वो है 1 से √2। अब मुझे बताओ 1 से √2 में ये वाली पेयर में कौन लोएस्ट है, 1 लोएस्ट है। तो आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे बच्चों 1 dx बोलोगे। उसके बाद देखो आप लोग के पास जो इसके बाद वाला इंटरवल है वहां पर बच्चों कौन लोएस्ट है, 2 लोएस्ट है। अगर यहाँ पर 2 लोएस्ट कुछ यहाँ पर क्या आएगा 2। और इसी प्रकार से क्या मुझे आगे वाला बताने की कोई नीड है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या आएगा 3 आएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है और उत्तर आपकी नजरों के सामने होगा। देखिए कैसे, चलिए देखिए बच्चों, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसे आंसर आएगा। तो हमारे पास जो आई था बच्चों, अपना जो पहला फंक्शन है वो तो क्या था 0, तो वहां से आ गया 0। अपना जो दूसरा फंक्शन है बच्चों वो क्या है 1 है। यार यहाँ तो क्या आ गया था 0, और बच्चों उसके बाद क्या था 1, और यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट थी आपके पास 1 एंड √2। और उसके बाद आप जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो आपके पास क्या था बच्चों, उसके बाद था आपके पास 2, तो यहाँ से क्या आएगा 2x, और उसके बाद क्या है 3, तो यहाँ से आएगा 3x। और इनकी लिमिट्स को हम लोग फिर पुट करेंगे। तो यार यहाँ पर क्या आ रहा है 2x, और इसकी लोअर लिमिट क्या है बच्चों √2, और अपर लिमिट क्या है √3। और यहाँ से आ रहा है 3x, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो √3 है, और अपर लिमिट क्या है 2 है। अब आप लोग सभी की वैल्यूज को पुट कीजिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा √2 - 1। अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या आने वाला आपके पास 2√3 - 2√2। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोलोगे 6 - 3√3। तो बच्चों अब आप लोग अपने सभी टर्म्स को यहाँ पे ठीक से एडजस्ट कर लीजिए। √2 - 1, 2√3 - 2√2 प्लस 6 - 3√3। अब देखिए बच्चों आगे, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि √2 - 2√2 बेटा कितना होता है -√2। और ये बच्चों -1 + 6 ये आप लोग को क्या देंगे 5 देंगे। सही बात है, ये आप लोग को 5 देंगे। और √2 और -2 बच्चों आप लोग को यहाँ पे क्या देने वाले -√2। और उसके बाद क्या है बेटा 2√3 - 3√3,
तो ये आप लोग को देंगे -√3। और मैं उम्मीद यहाँ पे कर सकता हूँ कि अपना जो एकदम बच्चों अंतिम उत्तर है वो आ चुका है। सही बात है ना। -1 + 6 से क्या आ गया 5√2 और -2√2 से क्या आ गया -√2 और यहाँ से हाँ ठीक है बेटा। तो ये हो गया है आप लोग के इस सवाल का सही उत्तर। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या आया है। तो बच्चों अभी जाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया। बच्चों हो तो गया है, पर एक सवाल मुझसे लेके जाओ ना। और बच्चों वो आप लोग का रहेगा होमवर्क। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना सीखने के बाद बच्चों जिसने भी ये सेशन देखा है वो उस सवाल को 100% अटेम्प्ट कर लेगा। तो आइए बच्चों बात करते हैं आप लोगों के होमवर्क की। तो व्हाट इज योर होमवर्क। तो बच्चों होमवर्क आप लोग को मैं दे रहा हूँ और इसको सॉल्व करके आप लोग को इसका आंसर जो भी आएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बच्चों सवाल आप लोग के पास कुछ इस प्रकार से 0 से 3 x माइनस दिस एंड dx। ओके बच्चों, तो ये आप लोग का फंक्शन है। अब कोई ये ना सोचे कि सर ये वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है। बेटा ये वाले ब्रैकेट का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक प्रकार का ब्रैकेट है और कुछ नहीं। बस ये वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और बच्चों ये तो आप लोग का नॉर्मल फंक्शन है। तो आप लोग को इनको सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यह है कि 0 से 3 और x dx और फिर 0 से 3 x एंड dx। तो इसको सॉल्व करना मैं आप लोग को सिखा चुका हूं। इसका आंसर तो आप लोग निकाल लोगे बच्चों, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है आप लोग का x⁻, अगर आपके पास का दिया है n, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा x⁻n+1/n+1। तो इस फॉर्मूले को आप लोग को यहाँ पर लगाना है और ये मैंने आप लोग को सिखा दिया है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब तो बच्चों सभी लोग इसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करोगे। तो बच्चों ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। और बच्चों इसी प्रकार के सेशंस मैं आप लोग के लिए हमेशा लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच। और बच्चों अब मिलेंगे अपने अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।